नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल मेंटर्स एम, जहां हम हर हफ्ते एक नई किताब से सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ पैसों के बारे में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग और सोच के बारे में है। किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मशहूर लेखक मॉर्गन हाउसल ने। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सक्सेस इन 30 डेज बाय एपी परेरा के बारे में, और हमें आप सबका बहुत प्यार मिला। तो इस बार हमने सोचा क्यों न ऐसी किताब ली जाए जो बताए कि पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसे समझना। आज की वीडियो में हम जानेंगे पैसे के पीछे छिपी मनोविज्ञान की दुनिया को, क्यों कुछ लोग बहुत कमाकर भी खुश नहीं होते, और कैसे सही सोच आपको अमीर बना सकती है, सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि ज़िंदगी के नज़रिए में भी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनट में हम खोलने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी के राज, सीधे और आसान शब्दों में। और हाँ, वीडियो के अंत में हम देंगे इस किताब की रेटिंग और बताएंगे कि इसे पढ़ना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज की किताब की यात्रा, सिर्फ यहाँ एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल मेंटर्स एम पर। दोस्तों, किसी भी किताब को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि उसे लिखने वाला इंसान कौन है। मॉर्गन हाउसल एक ऐसा नाम जो बिहेवियरल फाइनेंस की दुनिया में बहुत बड़ा माना जाता है। उन्होंने कई सालों तक द मॉटली फूल और द वॉल स्ट्रीट जर्नल में काम किया, जहां उन्होंने पैसे, निवेश और इंसानी सोच पर हजारों आर्टिकल लिखे। मॉर्गन का मानना है कि पैसा गणित से नहीं, सोच से बनता है। यानी अगर आपकी सोच साफ है, तो आपका फाइनेंशियल डिसीजन भी साफ होगा। वो बताते हैं कि ज़्यादातर लोग पैसों के बारे में गलतियां इसलिए करते हैं क्योंकि वो संख्याओं से नहीं, भावनाओं से फैसले लेते हैं। और यही बात उन्हें बाकी फाइनेंस एक्सपर्ट से अलग बनाती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी उनकी सबसे मशहूर किताब है, जो साल 2020 में आई थी और आज तक दुनिया भर में लाखों कॉपीज बिक चुकी हैं। ये किताब किसी शेयर मार्केट गाइड की तरह नहीं है, बल्कि ये सिखाती है कि पैसे को संभालने से पहले अपने दिमाग को संभालना ज़रूरी है। मॉर्गन हाउसल खुद कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अबाउट वट यू नो, इट्स अबाउट हाउ यू बिहेव। और यही व्यवहार, यही साइकोलॉजी इस किताब की असली नींव है। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बहुत ही अनोखी किताब है। ये हमें बताती है कि पैसे की समझ सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी आती है। हम सब सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें ज़्यादा कमाना चाहिए, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, आप कितना कमाते हैं ये नहीं, आप कैसे सोचते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। किताब का असली थीम है, हर इंसान की पैसे के साथ अपनी अलग कहानी होती है। किसी के लिए पैसा सुरक्षा है, किसी के लिए आज़ादी, और किसी के लिए सिर्फ दिखावे का जरिया। लेखक हमें सिखाते हैं कि पैसे को समझने से पहले खुद को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी हर फाइनेंशियल गलती डर, लालच या असुरक्षा से जुड़ी होती है। किताब बताती है कि अगर हम अपनी सोच और भावनाओं को संभाल लें, तो हमें पैसे के फैसले लेने में कभी डर नहीं लगेगा। और असली अमीरी वही है जब पैसा आपकी आज़ादी बढ़ाए, न कि चिंता। इस किताब का हर अध्याय एक कहानी के रूप में है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम पैसा कमा रहे हैं या पैसा हमें चला रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस किताब के 10 सबसे ज़रूरी सबकों की, जो आपकी सोच, निवेश और ज़िंदगी तीनों को बदल सकते हैं। आज हम पहले 5 सबक समझेंगे, और हर सबक के साथ एक छोटी सी कहानी भी जानेंगे। लेसन 1, लक और रिस्क का खेल। मॉर्गन कहते हैं, हर सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं, थोड़ा सा नसीब भी होता है, और हर असफलता के पीछे सिर्फ गलती नहीं, कभी कभी परिस्थितियां भी होती हैं। उदाहरण के तौर पर, बिल गेट्स के स्कूल में सिर्फ एक ही कंप्यूटर था, और वो उसी स्कूल में पढ़ते थे। यानी लक का भी रोल था। सीख ये है, कभी भी अपनी सफलता पर घमंड मत करो, और किसी की असफलता पर हंसो मत, क्योंकि दोनों में लक और रिस्क दोनों का हिस्सा होता है। लेसन 2, नेवर इनफ, यानी कभी पर्याप्त नहीं। किताब का एक सबसे शक्तिशाली सबक, कभी कभी इनफ कहना ज़रूरी है। बहुत से लोग अमीर हैं, पर फिर भी असंतुष्ट रहते हैं। वो और कमाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। मॉर्गन बताते हैं, अगर आपके पास पर्याप्त है, तो उसे समझना और संभालना भी एक कला है। कभी कभी इनफ कहना ही असली बुद्धिमानी होती है।
लेसन 3 कंपाउंडिंग का जादू। हम सबने सुना है कि कंपाउंडिंग एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन इसे समझना और जीना दो अलग बातें हैं। लेखक कहते हैं, वेल्थ ग्रोज लाइक अ ट्री, नॉट लाइक अ रॉकेट। अगर आप धैर्य रखेंगे और समय को अपना साथी बनाएंगे, तो छोटा निवेश भी बड़ा बन सकता है। सीख ये है, कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप टाइम और पेशेंस दोनों को साथ रखें। लेसन 4 वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। ये एक बहुत गहरी लाइन है। आपकी असली अमीरी वो नहीं जो आप दिखाते हैं, बल्कि वो है जो आप बचाते हैं। महंगे फ़ोन, गाड़ियाँ या कपड़े, ये सब वेल्थ का प्रदर्शन है, पर असली वेल्थ वो होती है जो आपने खर्च नहीं की। मॉर्गन कहते हैं, वेल्थ इज हिडन, इट्स द इनकम यू डोंट स्पेंड। इसलिए अपनी बचत को भी एक उपलब्धि मानिए। लेसन 5 फ्रीडम इज द अल्टीमेट गोल। पैसे का सबसे बड़ा फायदा है फ्रीडम। वो आज़ादी जिससे आप अपने फैसले खुद ले सकें, अपना समय अपने हिसाब से जी सकें। किताब कहती है, द हाइस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एंड से, आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टूडे। यानी अगर पैसा आपको समय की आज़ादी नहीं दे रहा, तो शायद आपने अभी उसे सही जगह इस्तेमाल नहीं किया। पहले 5 सबक का सार। लक को मानो, लालच को काबू में रखो, धैर्य से निवेश करो, दिखावे से बचो और अपनी जिंदगी की आज़ादी को सबसे ऊपर रखो। दोस्तों, अब बात करते हैं किताब के बाकी 5 सबकों की, जो हमारे सोचने और पैसे के साथ बर्ताव करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेसन 6 टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। कुछ बड़े फैसले ही सब बदल देते हैं। मॉर्गन कहते हैं, जीवन और निवेश दोनों में कुछ ही बड़े फैसले आपकी पूरी दिशा तय कर देते हैं। कई बार हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, पर हकीकत यह है कि हमारी जिंदगी 2-3 बड़े फैसलों पर टिकती है, जैसे किससे शादी की, कहाँ काम किया, किस चीज़ में निवेश किया। तो हर बार परफेक्शन मत ढूंढो, बस जब बड़ा मौका मिले, सही सोच के साथ सही फैसला लो। लेसन 7 यू आर नॉट क्रेजी। हर इंसान की कहानी अलग होती है। लेखक कहते हैं, हर इंसान पैसे के बारे में वैसे ही सोचता है जैसा उसका अनुभव रहा है। अगर कोई गरीबी में बड़ा हुआ है, तो वो पैसा बचाने में ज़्यादा सावधान होगा। अगर कोई हमेशा सुरक्षित माहौल में रहा है, तो वो रिस्क लेने से नहीं डरेगा। इसलिए किसी और के पैसों के फैसले को जज मत करो। वो गलत नहीं है, बस उसका नज़रिया तुमसे अलग है। लेसन 8 सेव मनी। बचत ही आज़ादी है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, आपका इनकम कितना है, ये मायने नहीं रखता। आप कितना बचाते हैं, वही असली ताकत है। किताब बताती है कि बचत सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, बल्कि कंट्रोल रखना है अपनी इच्छाओं पर। हर महीने थोड़ा बचाओ, चाहे 500 हो या 5000, क्योंकि बचत सिर्फ अकाउंट नहीं भरती, वो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। लेसन 9 रीजनेबल, रैशनल। समझदारी गणित से ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग हर चीज़ को बहुत ज़्यादा लॉजिकल बनाने की कोशिश करते हैं, पर पैसे के मामले में थोड़ी इंसानियत ज़रूरी है। लेखक कहते हैं, आपको हमेशा परफेक्ट डिसीजन नहीं चाहिए, बस ऐसा डिसीजन चाहिए जिससे आप चैन से सो सकें। इसलिए निवेश वही करो जिसे समझ सको और जिस पर भरोसा रख सको। लेसन 10 मनी एंड हैप्पीनेस। पैसा और खुशियाँ। किताब का आखिरी सबक बहुत खूबसूरत है। पैसा आपको सुविधा दे सकता है, लेकिन खुशी नहीं खरीद सकता। खुशी तब आती है जब आप अपने हिसाब से जीते हैं, जब आपकी ज़रूरतें कम और संतोष ज़्यादा होता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मनीज ग्रेटेस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू इज इट्स एबिलिटी टू गिव यू कंट्रोल ओवर योर टाइम। यानी पैसा तभी काम का है, जब वो आपको अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी दे। भाग 2 का सार। हर इंसान अलग है, हर सोच अलग है। बचत को आदत बनाओ, रिस्क को समझो और पैसों को जिंदगी का साथी बनाओ, मालिक नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब में क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया और इससे हमें क्या सीखने को मिला। सबसे पहले, इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सादगी। मॉर्गन हाउसल ने पैसों जैसे जटिल विषय को बहुत ही आसान और कहानी वाले अंदाज में समझाया है। हर चैप्टर छोटा है, लेकिन असरदार है। कभी आपको लगता है कि आप कोई फाइनेंस बुक नहीं, बल्कि किसी दोस्त की बातें सुन रहे हैं, जो आपको समझा रहा है कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं। हमारी टीम को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा किताब का ये पॉइंट कि वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी।
क्योंकि आज के सोशल मीडिया वाले ज़माने में लोग दिखावे में ज़्यादा और समझदारी में कम विश्वास करते हैं। और यही लाइन हमें याद दिलाती है कि असली अमीरी आपकी लाइफ़स्टाइल नहीं, आपकी सोच है। किताब का दूसरा शानदार पहलू है, इसमें किसी फाइनेंशियल टूल या स्टॉक की चर्चा नहीं, बल्कि मानव व्यवहार की बात है। यानी इसे पढ़ने के लिए आपको निवेश का एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। अगर हम एक कमी की बात करें, तो कुछ चैप्टर थोड़े रिपीटेटिव लग सकते हैं, क्योंकि लेखक कई बार एक ही बात को अलग उदाहरणों से बताते हैं। पर शायद यही इस किताब का स्टाइल है, धीरे धीरे वही बातें दोहराना जो हमारी सोच में उतर जाएं। तो कुल मिलाकर, ये किताब आपको सिखाती है कि पैसा कमाना एक कला है, पर उसे संभालना एक मनोविज्ञान। दोस्तों, अब वक्त है हमारे एम रेटिंग का। हमने इस किताब को गहराई से पढ़ा, समझा और चर्चा की, और कुल मिलाकर हमारा मानना है कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो हर उम्र, हर पेशे और हर सोच वाले व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, ये किताब आपको पैसे की सोच सिखाएगी। अगर आप प्रोफेशनल हैं, ये आपको फाइनेंशियल बैलेंस दिखाएगी। और अगर आप पहले से निवेश करते हैं, तो ये किताब आपकी माइंडसेट स्ट्रैटेजी को और मजबूत करेगी। एम की टीम इस किताब को देती है 10 में से 9 की रेटिंग, क्योंकि इस किताब ने हमें सिखाया कि पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है पैसे के साथ हमारी सोच और व्यवहार। हम इसे मस्ट रीड बुक की लिस्ट में रखते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की किताब, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। एक ऐसी किताब जो हमें बताती है कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज़ नहीं है, बल्कि समझने की चीज़ है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अच्छी बातें तभी फैलती हैं जब हम उन्हें बांटते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि अगली कौन सी किताब आप चाहते हैं हम रिव्यू करें। जिस किताब का नाम टॉप कमेंट में होगा, वही हमारी अगली बुक रिव्यू वीडियो बनेगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। याद रखिए, यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम उनसे ज़िंदगी के सबक सीखते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, एक नई किताब, एक नए विचार के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि यही है हमारा एम, एम्पावरिंग द फ्यूचर बियॉन्ड बॉर्डर्स।